इंटीग्रेशन में यूज होने वाले जितने भी त्रिकोणमिति के फार्मूला हैं उनको हम यहाँ दर्शा देते हैं। कुछ हो सकता है तो थोड़ा समझा भी देंगे, इससे पहले भी आपको बताया जा चुका है। तो चलिए उसको हम देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर ये सब फार्मूला अगर आप क्लियर कर लेते हैं, सिर्फ याद करके नहीं, इसको समझ के, तो आपको शायद इंटीग्रेशन में कहीं भी कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए हम इस फार्मूला को फिर से नोट करते हैं, आप लोग भी इसको लिख लीजिएगा। पहला जो बार बार यूज होने वाला फार्मूला हमारे इंटीग्रेशन में मिलता है वह है 1 + cos a। अब a की जगह पर 2a भी हो सकता है, 3a भी हो सकता है, मतलब कि 1 + cos हो, तो ये हो जाता है 2 cos स्क्वायर, जितना एंगल होगा उसका हाफ। ठीक, फिर उसी तरह से 1 - cos a होगा, तो इसका हो जाएगा 2 sin स्क्वायर a/2। इसके बारे में इसके पहले वीडियो में भी हम बता चुके हैं। चलिए, अगर 1 + sin a होता तो इसको हम दो तरह से तोड़ लेते हैं। एक ये कि cos a/2 प्लस sin a/2 का होल स्क्वायर लिख दें, या sin a/2 प्लस a/2 का प्लस cos a/2 का होल स्क्वायर लिख दें, या फिर 2 cos स्क्वायर π/4 माइनस a/2। ठीक है, अगर 1 - sin a होगा, 1 - sin a होगा, तो इसको हम उसी तरह से लिख दें cos a/2 माइनस sin a/2 का होल स्क्वायर। ठीक, या इसको हम लिखेंगे 2 sin स्क्वायर π/4 माइनस a/2। ठीक है, जिसका भी जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वैसा हम लिख के, लेकिन ज़्यादा हम इसी को यूज करते हैं। अगर 1 + sin a रहेगा तो इसको cos में चेंज कर देते हैं, cos π/2 माइनस a लिखेंगे, फिर 1 + cos हो जाएगा तो 2 cos स्क्वायर हो जाएगा, और जो एंगल है उसका हाफ हो जाएगा। अब चलिए, अब इसके बाद इससे हमको फ़ायदा क्या मिलता है उसको भी लिख देते हैं। अगर कहीं sin स्क्वायर a अगर कहीं मेरे पास मिल गया, तो इसको हम, चूँकि इंटीग्रेशन करने के लिए पावर तो sin cos पर चाहिए नहीं, जब पावर नहीं चाहिए तो इसको हम मल्टीपल एंगल में ले जाएंगे, तो ये लिखाएगा 1 - cos 2a/2। ठीक है, उसी तरह से cos स्क्वायर अगर a रहेगा तो ये लिखाएगा 1 + cos 2a/2, यानी अगर यहाँ पर a है तो यहाँ 2a हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए, अगर यहाँ 2a होता तो यहाँ a होता, यहाँ भी 2a होता तो यहाँ a होता। चूँकि यहाँ a है इसलिए यहाँ a/2। जो लोग 11th में त्रिकोणमिति को सही से नहीं पढ़ा है वो लोग विशेष ध्यान देगा। चलिए, अब हम लोग इसके बाद जो फार्मूला देखेंगे वह है कि sin क्यूब a का, ये होता है 1/4 3 sin a माइनस sin 3a। ठीक है, 3 sin a माइनस sin 3a, परंतु अगर वहीं cos क्यूब होगा तो ये 1/4 × 3 cos a प्लस cos 3a। ठीक है, तो जहाँ भी क्यूबिक पावर होगा उसको हम पावर हटाने के लिए ऐसा काम करेंगे। इसको पहले वाले वीडियो में भी बताए हैं। चलिए, अब उसके बाद एक और, ये तो फार्मूला नहीं है लेकिन आपको 11th में हम स्टार लगवाए थे ऐसे क्वेश्चन पे कि हमारा कैलकुलस में इसका बार बार ज़रूरत आने वाला है। 1 + tan a/1 - tan a, इसको हम लिख देते हैं tan π/4 + a। अगर उसी तरह से देख लीजिए, ठीक है, अब हम लोग 1 - tan a/1 प्लस अगर tan a रहेगा तो क्या लिखेंगे tan π/4 - a। ठीक है,
चलिए ये चीज़ें जो है बार बार हमेशा हमारे इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में हमेशा यूज होगा, इसको हम खूब ध्यान से देखें। फिर से जो वहीं रिपीटेड फार्मूला है, इसके पहले भी लिखे थे, उसको भी नोट कर देते हैं। 2 sin A इंटू कॉस ए, ये होता है साइन ए प्लस 2 sin A इंटू कॉस बी, ये होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर उसी तरह से 2 कॉस ए इंटू साइन बी अगर लिखना चाहेंगे तो ये होगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, फिर से हम लोग 2 कॉस ए इंटू कॉस बी को लिखना चाहेंगे तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी होगा। और 2 साइन ए इंटू साइन बी को लिखना चाहेंगे तो इसका हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, इतना फार्मूला आपको कंठस्थ रखना पड़ेगा। और इसके आगे भी और भी बहुत सारे फार्मूले आएंगे, लेकिन वो आपको हम उम्मीद करते हैं आपको याद होगा। साइन 2a का, साइन 3a का, इसको इंटीग्रेशन में तो जल्दी यूज करते नहीं हैं, है ना। डिफरेंशिएशन में कभी कभार यूज होता था, लेकिन इंटीग्रेशन में इस सब का यूज नहीं, इसलिए कि